हेलो क्लासमेट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हमारा डे 21 ऑफ 30 डेज डीएसए चैलेंज और आज हम करने वाले हैं रिमूव एलिमेंट, जो कि है लीड कोड प्रॉब्लम 27। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं लीड कोड पे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है रिमूव एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को रीड करते हैं। गिवन एन इंटीजर नम्स and an integer value, remove all occurrences of value in numbers in place. The order of the element may be changed. Then return the number of element in nums which are not equal to value. तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो, कि हमें एक नम्स वैल्यू दी हुई है और एक वैल्यू दी हुई है और हमें नम्स के अंदर सिर्फ वो वैल्यूज़ रखनी है जिसमें कि हमारी जो वैल्यू दी गई है वैल्यू दी गई है उस वो ना हो और फिर हमें उसकी लेंथ रिटर्न करनी है। तो इस प्रॉब्लम को हम सबसे इजी तरीके से करते हैं। हम क्या करते हैं, एक टेम्प नाम का एरे बनाते हैं और फिर उसके अंदर सिर्फ वही वैल्यू अपेंड कराते हैं नम्स में से जो कि वैल्यू के इक्वल नहीं है। और एंडिंग में, क्योंकि हमें इन प्लेस इसने लिखा हुआ है कि इन प्लेस हमें चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई को नम्स ऑफ आई में क्या कर देंगे, जो टेम्पलेट ऑफ आई है एक लूप लगा के उसको अपेंड कर देंगे और रिटर्न कर देंगे लेंथ ऑफ टेम्प। तो चलिए एक बार इसका कोड लिख के देखते हैं, फिर इसका ड्राई रन करेंगे। इफ़ इससे पहले हमें लूप लगाना पड़ेगा फॉर नम इन नम्स। तो हम चेक करेंगे इफ़ जो हमारा नम है अगर वो नॉट इक्वल टू किसके है, वैल्यू के, तो हमें क्या करना है, टेम्प के अंदर हमें उन्हें अपेंड करा देना है। अपेंड किसको करा देंगे, नम्स को। जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगा के किस रेंज का लगाएंगे, लेंथ ऑफ टेम्प, क्योंकि हमें सिर्फ उतनी ही वैल्यूज़ नम्स ऑफ आई के अंदर रखनी है इक्वल्स टू टेम्प ऑफ आई। और एंडिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा तो लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे किसकी वैल्यू, टेम्प की। और यहाँ से जब हम इसको चलाते हैं, अगर मैं इसका ड्राई रन करके दिखाऊँ आपको तो वो बहुत ईजी है। यहाँ पे मैं इसको लिख लेती हूँ कोड को, और ये मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेती हूँ। ओके, और अगर हम पहली वैल्यू का इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, आई थिंक ये फुल्ली सक्सेसफुली सबमिट भी हो जाता है। और अगर मैं, ये सबमिट हो चुका है, अगर मैं इस पहला एग्जाम्पल लेती हूँ और फिर हम इसका ड्राई रन करेंगे, तो ये हो गई। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक टेम्प नाम का वेरिएबल, टेम्प नाम की एरे जो कि फ़िलहाल खाली है, क्रिएट कर ली। अब नम्स में मैं चलाऊँगी, जो हमारा नम्स नाम का वेरिएबल दिया गया उसकी एक एक वैल्यूज़ में चेक करूँगी। तो शुरुआत में मैं 3 को चेक करूँगी, क्योंकि अब लूप लगेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे लूप लगेगा तो ये चेक करेगा क्या 3 इक्वल नॉट इक्वल्स टू 3 है, तो ये तो फॉल्स वैल्यू होगी, तो ये तो ऐड नहीं होगी टेम्प के अंदर। फिर ये जाएगा दूसरी वैल्यू देखने, दूसरी नम्स जो कि है 2। अब ये चेक करेगा कि क्या 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3 है, तो ये यहाँ पे वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा टेम्प है उसके अंदर अपेंड हो जाएगा क्या, उसके अंदर हमारा अपेंड हो जाएगा 2, एरे क्लोज। फिर दोबारा ये नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा जो कि ऑलरेडी 2 है, तो फिर दोबारा से 2 के इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे फिर से एक 2 ऐड हो जाएगा। और फिर ये देखेगा कि 3 लास्ट वैल्यू लास्ट नम्स, तो ये देखेगा 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, तो लूप रुक जाएगा। तो टेम्प, हमारे पास टेम्प के अंदर ये 2 वैल्यूज आ जाएंगी। फिर हम लूप लगाएंगे किसके ऊपर, नम्स ऑफ टेम्प के ऊपर। और इसमें क्या होगा, जो हमारे नम्स ऑफ आई है, मतलब नम्स ऑफ 0th इंडेक्स क्या बन जाएगा हमारा 2, और नम्स ऑफ 1th इंडेक्स हमारा क्या बन जाएगा 2, और बाकी के इंडेक्स नहीं बनेंगे। और हमें लेंथ किसकी रिटर्न करनी है, हमें टेम्प की लेंथ रिटर्न करनी है, तो लेंथ कितनी है 2, तो 2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे ये रन हो गया और ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो। अब हम एक और, जैसे हमने पिछली बार भी एक अलग अप्रोच से देखा था, तो हम अब की बार भी एक और अप्रोच से देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पिछली बार हमने एक आई लिया था, अब की बार हम के लेते हैं और के की वैल्यू हम इंक्रीज कराएंगे इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम्स। इसमें हम इन प्लेस ही, क्योंकि उसके जब हमने टेम्प वाला लॉजिक यूज किया था उसमें हमें एक एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत पड़ी थी कि हम एक टेम्पलेट क्रिएट किया तो उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n आ गई थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़
यहाँ पे हम इन प्लेस हमें सिर्फ चेंज करना है, हम किसी दूसरे एरे को एक्स्ट्रा स्पेस को यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ जो आई है अगर वो नॉट इक्वल टू वैल्यू है, वैल्यू तो हमें दी गई है, तो हम नम्स ऑफ के, क्योंकि हमारा kth इंडेक्स क्या है अभी 0 है, को नम्स ऑफ आई के साथ वैल्यू रख देंगे और k को हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे और लास्ट में हम रिटर्न क्या करेंगे k की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो एक बार मैं इसको रन करा के दिखा देती हूँ। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम है बट यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी यूज नहीं किया है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ 1 आएगी। अब मैं इसका ड्राई रन आपको करके दिखाती हूँ। ये भी 100% एक्यूरेसी के साथ ही सबमिट होता है। ये हो गया हमारा, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेती हूँ और अगर मैं सेम ही वैल्यू के ऊपर हम इसका ड्राई रन करके देखेंगे, ये अब इसमें क्या होगा, k की वैल्यू शुरुआत में हमारे पास 0 है, ठीक है। अब i के साथ स्टार्ट करेगा तो i हमारा शुरुआत में 0 है। अब ये 3 को चेक करेगा क्योंकि 0th इंडेक्स पे 3 है, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 है, तो ये वैल्यूज़ होगी फॉल्स, तो कुछ चेंज नहीं हुआ, आगे चले गए। फिर i इक्वल्स टू 1 पे जाता है, i इक्वल्स पे वैल्यू क्या है 2, अब 2 को चेक करेगा, 2 इक्वल टू 3 है, तो ये वैल्यू होगी ट्रू। अब क्या करेगा कि नम्स ऑफ i मतलब कि नम्स ऑफ 0 जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी नम्स ऑफ i। अभी हमारा क्या है 1th इंडेक्स है जिसकी वैल्यू क्या है 2 है, तो नम्स ऑफ 0 क्या हो गया 2। तो अभी हमारा नम्स क्या बन गया, नम्स के अंदर 0th इंडेक्स पे 2 आ गया, ठीक है। आगे मतलब ये हमने चेंज किया है, पहले बाकी की वैल्यू सेम है। अब आगे क्या, फिर ये जाएगा आई हमारा किस पे जाएगा, नम्स ऑफ आई इक्वल टू 2 पे। अब नम्स में जो सेकंड इंडेक्स है उस पे वैल्यू क्या है 2 है। अब 2 के अंदर ये चेक करेगा कि क्या जो 2 है वो नॉट इक्वल टू 3 है, तो ये फिर से ट्रू हो गया। तो अब की बार फिर से हमारा जो नम्स, क्योंकि यहाँ पे हमने जब ये इसको ऐड किया वैल्यू को, तो हमने k भी हमारा प्लस हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जब जो वैल्यू बराबर होगी तो k हमारा प्लस हो जाएगा। तो नम्स ऑफ जो 1 होगा हमारा वो क्या हो जाएगा नम्स ऑफ 2, जो कि कितना है 2, तो यहाँ पे नम्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा नम्स ऑफ 2 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब फिर से k प्लस प्लस होगा, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 अब की बार, मतलब अब जो वैल्यूज़ होगी, बट अब हमारा i कितना है 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ फॉल्स हो गई। अब ये आगे जा नहीं सकता क्योंकि इतनी लेंथ है, तो यहाँ पे हमारे नम्स में क्या आ गया वैल्यूज़ ये आ गई। और हमारी k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू हमारी लास्ट कितनी थी 2, तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न हमने कर दिया 2, जो कि हमारा आंसर है। वो यहाँ से आंसर भी हमारे पास कितना आ रहा है इसका 2 ही रिटर्न होके आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम नंबर रिमूव एलिमेंट ख़त्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, लिंक्डइन पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले दिन किसी नई प्रॉब्लम डीएसए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कोडिंग एंड एंटरटेन योरसेल्फ।